राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम परसेंटेज पे काम कर रहे हैं। इसी को ही आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे और बेहतरीन कंसेप्ट जानते हैं कि परसेंटेज में किस तरीके की क्वेश्चंस और बन सकते हैं। तो ये जो आज का वीडियो लेक्चर है वो टोटली डिफरेंट है। हम कैसे क्वेश्चंस में परसेंटेज का यूज कर सकते हैं वो सब देखेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको इस सवाल का बेसिक बताता हूं। जैसे हमने 9th 10th में पढ़ा है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से इस सवाल को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे वेन डायग्राम में ये होता था, ठीक है, ये है हमारा पार्ट 32। वेन डायग्राम के जो कंसेप्ट है बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का यूज करके हम सवालों में कैसे बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं सवालों को, वो सब देखते हैं। मान लो मैं आपको कहूं कि कुछ विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ये सवाल नहीं है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। कुछ विद्यार्थी इंग्लिश बोलते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से ना लिख के हम लिखते हैं ऐसे। ये मान लो इंग्लिश वाले हैं बच्चे, ये हिंदी वाले हैं। तो ये जो बच्चे हो गए ना, ये हो गए दोनों भाषाओं को बोलते हैं। ये बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। ये बच्चे हैं वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये वाले, ये दोनों भाषाओं को बोलते हैं, बोथ लैंग्वेज। ये होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ परसेंट बच्चे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये वो बच्चे हो गए जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ परसेंट बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे हो गए ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाले बच्चे बच गए ना, ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ये इस सवाल का बेसिक्स है जो आपने देखा। अब हम इन कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस में कैसे इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वो देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं आज का। इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 20% can speak only Rajasthani, and rest of the students can speak both the language. How many students can speak राजस्थानी? हिंदी में देखते हैं। एक 80 छात्रों की कक्षा में 40% छात्र ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं, 20% छात्र ऐसे हैं जो केवल राजस्थानी और बाकी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो हमें उन बच्चों की संख्या बतानी है जो राजस्थानी बोलते हैं। कोई भी बता दो, बात का तो कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थानी बोले या हिंदी बोले, वो इश्यू नहीं है। जैसे मैंने आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रीजनिंग में भी काम आता है, तो आप इसे अच्छे से समझिए।
होता है क्लास में, ऐसा होता है कुछ बच्चे हिंदी बोलने वाले होते हैं, कुछ राजस्थानी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, इस तरीके से क्लासरूम में होता है। तो जैसे मैं ले रहा हूं कि अगर मैं इस सेक्शन को ये मान लेता हूं कि ये बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, और ये बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब सवाल जैसे जैसे कह रहा है 80 छात्रों की कक्षा है, 40% छात्र हैं वो केवल हिंदी बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 80 है, 80 का 40%, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। 2/5 आपको इसलिए सोल्व किया, 16 × 16 दूनी 32, यानी कि 32 छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं। 20% केवल राजस्थानी बोल रहे हैं, तो 80 का 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। तो 80 का ये आ गया 16, तो 16 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी बोल रहे हैं, केवल एक भाषा बोल रहे हैं 16। तो 32 बच्चे ऐसे आ गए जो हिंदी बोल रहे हैं, 16 बच्चे ऐसे आ गए जो सिर्फ राजस्थानी बोल रहे हैं। तो बचे कितने बच्चे, 80 बच्चे टोटल हैं, उसमें से 32 और 16 कितने होते हैं, 6 2 8 3 और 1 4, 48 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल एक भाषा बोलते हैं 48 बच्चे ऐसे हैं, 32 और 16, ठीक है, 48। तो बचे कितने, 32। ये 32 बच्चे जो बच गए ना, वो सवाल कह रहा है कि बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो इसको मैं कहां पुट करूंगा, इसको मैं यहां पुट करूंगा। मैंने भी बताया भी था इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट। ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये होता है हमारा यूनियन। इसका कंसेप्ट बताएंगे आगे। ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये कॉमन है हमारा, कि 32 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, राजस्थानी भी बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब जो सवाल अगर क्वेश्चन की देखें, लैंग्वेज क्या हो सकती है, लैंग्वेज ये हो सकती है कि केवल, अब जैसे सवाल को लेते हैं पहले कि राजस्थानी कितने बोल सकते हैं, राजस्थानी, तो राजस्थानी कितने बच्चे बोल सकते हैं, 16 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी की पूरी राजस्थानी बोलते हैं, केवल और केवल एक भाषा ही बोलते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा केवल एक भाषा बोलने वाले बच्चे कितने, सवाल कहता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो राजस्थानी बोल सकते हैं। तो ये 32 बच्चे हैं, ये राजस्थानी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं, तो राजस्थानी बोल सकते हैं मतलब। तो 16 + 32 कितना हो गया, 48। देखिए 48 बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थानी बोल सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी के लिए 32 बच्चे तो ये हो गए जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, और 32 बच्चे ऐसे हो गए जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो 32 और 32 कितना हो गया, 64। 64 बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। अगर सवाल ये कहता है कि केवल हिंदी, सवाल ये कहता है, सवाल क्या कह रहा है, केवल हिंदी, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं सारा। केवल हिंदी बोलने वाले बच्चों की संख्या पूछ रहा है, तो वो कितनी आएगी, केवल हिंदी कितने बच्चे बोल रहे हैं, 32, तो ये 32 हो गए। सवाल अगर ये कहता है कि केवल राजस्थानी बोलने वाले, यानी कि ओनली राजस्थानी लैंग्वेज, तो केवल राजस्थानी भाषा बोलने वाले बच्चे अगर पूछता है तो वो आता है कितना, केवल राजस्थानी तो 16 बच्चे ही बोल पा रहे हैं, तो 16, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज आ सकती है। सवाल ये भी बोल सकता है कि दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं,
दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने बच्चे हैं? तो कितने हैं दोनों भाषाएं बोलने वाले? 32। तो 32। तो इस तरीके से ये 5 लैंग्वेज बन सकती है। राजस्थानी पूछ सकता है, हिंदी पूछ सकता है, केवल राजस्थानी पूछ सकता है, हिंदी केवल हिंदी पूछ सकता है, और पांचों क्वेश्चन तरीके से पांचवी लैंग्वेज क्या हो सकती है कि दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने बच्चे हैं? ठीक है, ऐसे बच्चे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं वो है 32। इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमने देखे इस सवाल में। कला नहीं निकल रहा है यार। ठीक है, तो इस सवाल में हमने ये देखा कि कैसे हम वेन डायग्राम का यूज करके बढ़िया से सवालों को इजीली सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं। सवाल तो सिर्फ यही पूछा था, लेकिन वो क्या क्या लैंग्वेज बन सकती है वो मैंने आपको बताया अलग अलग। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी, 40% students passed science science and 30% students passed in both. How much percent of students failed in both subjects? हिंदी में देखते हैं एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास होते हैं, 40% छात्र ऐसे हैं जो विज्ञान में पास होते हैं, और 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास होते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं? इस सवाल को करने के लिए मैं ये मानता हूं कि वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है ना वो द बेस्ट। कैसे देखते हैं। हम ये मान रहे हैं कि 100% क्लास में कितने छात्र हैं? 100%। आप परसेंटेज में मानिए चीजों को। ठीक है, परसेंटेज जब दे रखा है तो आप उसको 100% में मानने की कोशिश कीजिए, या 100 के मल्टीपल में मानने की कोशिश कीजिए सवालों को। मैं ये मान रहा हूँ कि छात्र है 100% है। ठीक है, मैंने मान लिया कि माना छात्र जो है कितने हैं? 100% है। अब मेरे पास दो ही तो सब्जेक्ट हैं, या तो मेरे पास हिंदी है या फिर मेरे पास विज्ञान है, साइंस है। ठीक है, सवाल साफ साफ कह रहा है कि 30% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। तो 100 का 30% कितना हो गया? 30 हो गया भाई। 100 का 30% कितना हो गया? 30। ये 30 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। उसके बाद कह रहे हैं 60% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए हैं। अभी हम पिछले सवाल में जो लैंग्वेज देख रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पिछले सवाल ये कह रहा था कि केवल हिंदी में पास हो रहे हैं, केवल राजस्थानी में बोल पा रहे हैं, केवल हिंदी बोल पा रहे हैं। केवल लगा हुआ था उसके पहले, ओनली, वो शब्द इंपॉर्टेंट है। केवल का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी, सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि 60% छात्र हिंदी में पास हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हिंदी वाले तो पास हुए ही हैं, जो जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं वो तो है ही। इसके अलावा ऐसे छात्र भी हैं जो हिंदी और साइंस दोनों में पास हुए हैं। ये मिक्स है दोनों का। ओनली जब तक नहीं लगे, ओनली अगर लग गया तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट की बात हो रही है, और अगर ये लैंग्वेज नहीं लगती है तो मतलब उसमें वो सब्जेक्ट भी शामिल है, तो दोनों का कॉमन है। ठीक है, अब 60% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में पास हो गए, मतलब 100 का 60% कितना हो गया भाई? ऐसे तो आप जोड़ोगे इनको, 60 40 100% तो यही हो गए। आप अगर नॉर्मल वे में करोगे बिना लैंग्वेज समझे तो 60% छात्र हिंदी में पास हो गए, 40% छात्र विज्ञान में पास हो गए। तो इस तरीके से तो 100% तो ये हो गए, तो फेल कौन होगा? सारे सारे पास हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होता है। आप ये देखिए कि हिंदी में कितने छात्र पास हुए? 60%। तो जो हिंदी में पास हुए हैं वो हिंदी में तो पास हुए ही हैं, इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट में भी ऐसे पास होने वाले छात्रों की संख्या उसमें ऐड है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए आप। 100 का 60% होता है कितना? 60। तो 60 में से 30 छात्र तो दोनों में पास हो गए, तो बचे कितने? 30। इस ब्लॉक में मैं कितना रखूंगा? 30। यानी कि 30 छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं।
वो साइंस में पास नहीं हो पाए हैं। ठीक है, 30 छात्र, ये वाले 30 छात्र ऐसे हैं, अभी बताऊंगा आपको। इसके अलावा देखिए इस लोग को कैसे भरेंगे, 40% छात्र विज्ञान में पास हुए हैं, तो 100 का 40% कितना होता है, 40। तो 30 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए, तो बचे कितने, 10 छात्र। तो 10 छात्र हैं वो साइंस में पास हो गए, सिर्फ और सिर्फ साइंस में। ठीक है, अब देखिए आप, ये जो 30 छात्र है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। ठीक है, ये जो 30 छात्र हैं ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। ये जो 30 छात्र हैं ये बीच वाले, ये दोनों विषयों में पास हुए हैं। और ये इधर वाले छात्र हैं ये सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास हुए हैं। ठीक है, तो 30 छात्र ऐसे हैं ये वाले जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, ये साइंस में पास नहीं हो पाए हैं। ये 30 छात्र ये बीच वाले ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए हैं, लेकिन ये 10 छात्र हैं ये ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास हुए हैं, ये हिंदी में पास नहीं हो पाए। ठीक है, तो जो पास होने वाले बच्चे हैं वो है कितने हैं, 30, 30, 60, और ये कह रहा है कि दोनों कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। ठीक है, अब जैसे कि जो फेल ही हो गए दोनों विषयों में, तो पास हुए हैं। ये ऐसे नहीं पूछ रहा कि सिर्फ और सिर्फ आप हिंदी का घटा के बताइए, या सिर्फ और सिर्फ आप इसका साइंस का घटा के बताइए, ऐसे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चाहे किसी भी एक सब्जेक्ट में कम से कम पास हो गए हैं, उनको हटा करके बच्चों की संख्या बता दो। ठीक है, तो मानो 100 बच्चे थे, हमने माना था 100 बच्चे हैं, 100 में से 30 और 30 60 और 1 70, 10 70 मतलब 70 बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। तो चाहे एक सब्जेक्ट में पास हुए हो, चाहे दोनों सब्जेक्टों में मिलके पास हुए हो, वो ऐसे बच्चे हैं जो पास का टैग लग गया है, वो कितने हैं, 70। तो बच्चे कितने, 30, यानी कि 30 बच्चे बच गए जो फेल हो गए हैं। ये बच्चे कितने हैं, 30, तो ये कितने हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए 30 बच्चे। अब क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं पूछ रहा 30, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, प्रतिशत में पूछना चाह रहा है। ऑप्शन वहां पर ऐसे आएंगे आपके सामने, ए, बी, सी और डी। 10%, 20%, 30%, 40%। ठीक है, तो आपको पता है कि 30 बच्चे ऐसे हैं कितने में से, 100 में से, जो फेल हो गए हैं। तो फेल का परसेंटेज ऐसे निकलेगा भाई, कितने बच्चे फेल हो गए बटे कितने बच्चे हैं टोटल, 100। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने पहले भी कहा था, हम ये देखते हैं कि कोई भी नंबर 100 के रेस्पेक्ट में कितना बदल रहा है, 100 के रेस्पेक्ट में बदल रहा है, वही क्या है, परसेंटेज है। तो ये मेरा आ गया 30%। लेकिन 30% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में। दोबारा बताते हैं आपको आज, ठीक, दोबारा देखिए एक बार समझ में नहीं आया तो, ये हिंदी वाले बच्चे हैं, ये वाला पूरा ब्लॉक हिंदी का है, ये बोला, ये साइंस का है। अब इसमें से 30 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, ये वाले 30 बच्चे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। यही है इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है ये वाला। ठीक है, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान में पास हुए हैं। ये जो 10 बच्चे हैं ये हिंदी में फेल हो गए हैं, ये 10 बच्चे। ये 30 बच्चे हैं जो विज्ञान में फेल हो गए हैं, ये वाले 30 बच्चे। ये है जो दोनों विषयों को पास कर गए हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या लैंग्वेज बन सकती है, वो ये पूछ सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो 30। सिर्फ और सिर्फ साइंस में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो 10। आप देख लीजिए इस तरीके से लैंग्वेज आ सकती है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, तो 30। ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज एग्जामिनर बना रहा होता है। और चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए धीरे धीरे और वीडियोस आते रहेंगे आपके सामने, आप देखते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। और जहां भी आपको डाउट लगे
कि सर ये कंसेप्ट मेरे समझ में नहीं आया है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा और अच्छे से अगले वीडियो बनाने से पहले उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा उस डाउट को। तो आप कमेंट कीजिए जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।